मूलाचार्य जी के पंचाचाराधिकार में काल शुद्धि का निरूपण करते हुए आचार्य वट्टकेर स्वामी 276वीं गाथा में लिखते हैं, रुहिरादिपूयमत्सम दब्बे खेत्ते सदहत्थ परिमाणम कोधादि संकिलेशा भाव विसोही पठन काले। रुधिर आदि का पीव शरीर में होना और क्षेत्र में 100 हाथ प्रमाण तक मांस आदि अपवित्र वस्तु का वर्जन द्रव्य क्षेत्र शुद्धि है, और पठन काल में क्रोधादि संक्लेश का वर्जन भाव विशुद्धि है। यहाँ वर्जन शब्द की अनुवृत्ति ग्रहण करके अर्थ किया गया है। यहाँ कहते हैं रुधिर आदि शब्द से अपवित्र शुक्र, हड्डी और घाव आदि ग्रहण किए जाते हैं। पीव अर्थात सड़ा हुआ खून, मांस, पंचेंद्रिय जीव का अवयव, ये अपने शरीर में ही हो या अन्य के शरीर में हो, अर्थात अपने या पर के शरीर से ये अपवित्र पदार्थ निकल रहे हों तो द्रव्य शुद्धि ना होने से स्वाध्याय वर्जित है। क्या? द्रव्य शुद्धि, शरीर का शुद्ध होना आवश्यक है। शरीर से निकलने वाले अपवित्र द्रव्य अर्थात मल, मूत्र, शुक्र आदि शरीर में किसी तरह से फोड़े, फुंसी या घाव हो जाने पर जो रक्त सड़ जाता है अर्थात मवाद बन जाता है, पीप बन जाता है, ऐसी स्थिति होने पर ये सब अपने शरीर में हो अथवा पर के शरीर से अपवित्र पदार्थ निकल रहे हो, दूसरे के शरीर से। सामने यहीं पर आप बैठे हैं, मेरा शरीर तो शुद्ध है लेकिन सुनने वाले श्रोता का शरीर भी अशुद्ध है, तो वह भी द्रव्य शुद्धि नहीं मानी जाएगी। अर्थात शुद्ध होना आवश्यक और अनिवार्य है। शरीर से हम पूरी तरह शुद्ध रहे, शरीर से हम पूरी तरह शुद्ध रहे, हमें यह फील होना चाहिए कि मैं शुद्ध हूं। हम पूछ करके ये नहीं कह सकते, गुरुदेव ने कहा कि हाँ तू आहार दे सकता है तो शुद्ध है। खुद को लग रहा है कि मेरा शरीर अस्वस्थ है, बुखार है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लगातार पानी निकल रहा है, चौके में जाने के पश्चात बार बार नाक को सुरकना पड़ेगा, बाहर जाके छिनकना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन जाए तो इस कारण से मुझे चौके में नहीं जाना ही उत्तम है। ये खुद को सोचना है, खुद को ही सोचना है। क्या सोचना है? खुद को ही सोचना है। इन सब बातों को ध्यान में रखना है। अब इतनी ज़्यादा खांसी हमें हो रही है कि हम वहाँ पर खड़े खड़े ही खांसे जा रहे हैं, नहीं तो आप ऐसी स्थिति में जितने आप बच सकें उतना बचें, जितनी शुद्धि बना के रख सके उतना हमें स्वयं को रखना है, स्वयं को रखना है। तो द्रव्य शुद्धि के अंतर्गत इन सब बातों को ध्यान में रखना है। शरीर से पसीना आता है, शरीर से पसीना आता है, रोम छिद्रों से पसीना निकलता है, लेकिन पसीना जो है
वो इस तरह के मल दोषों में सम्मिलित नहीं है जिस तरह से मलमूत्र आदि के होने पर अशुद्धि हो जाती है। पसीना के निकलने में आपका बस नहीं चलता है कि जैसे आप मलमूत्र को रोक सकते हैं वैसे पसीने को नहीं रोक सकते। रोक सकते नहीं रोक सकते। हाथ आदि के लगने पर हाथों की शुद्धि आवश्यक है। इसी कारण से जब पसीना आदि आ रहा है तो आपको अपने शरीर का स्पर्श नहीं करना है, अंग मर्दन नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है तो आपके हाथ शुद्ध बने रहेंगे। ये स्वतः ही ध्यान रखने जैसी चीजें हैं। पसीना जब धूल से युक्त हो जाता है, कैसे युक्त हो जाता है? धूल से युक्त हो जाता है तो वह बदबू भी मारने लग जाता है। उसके भी होता है पर धूल युक्त हो जाता है तो भी बदबू मारने लग जाता है। खुद को समझना है कि मेरा शरीर सुगंधि से युक्त तो नहीं है लेकिन दुर्गंध युक्त है। कई लोगों का पसीना बहुत बदबू मारता है, वे पास में खड़े हो जाएं तो स्थिति बिगड़ जाती है, बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, वोमिट की स्थिति बन जाती है। ऐसे लोगों को स्वतः अब समस्या क्या होती है? जिसका पसीना बदबू मारता है उसकी आदत बदबू में रहने की हो जाती है, तो उसे लगता ही नहीं है कि मेरा पसीना बदबू मार रहा है। इसी कारण से उसे कहा जाए तो वह नाराज भी हो सकता है, ऐसी स्थिति बनती। इसी का नाम है, अब यहां पर आ जाएगा निर्विचिकित्सा अंग। क्या आ जाएगा? ग्लानि को जीतना ही आपका धर्म है। यदि आप ग्लानि कर रहे हैं तो आप सम्यक दृष्टि नहीं है, ये मान के चलिएगा। ग्लानि ही है। क्या है ना? ना वो सब ठीक है, उसका पसीना दुर्गंध मार रहा है, शरीर दुर्गंध मार रहा है और हम मुंह नाक बिगाड़ रहे हैं तो ये ग्लानि है, और ग्लानि सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। उद्यान राजा के ऊपर, मुनिराज के ऊपर नहीं, उद्यान राजा के ऊपर मुनि का भेष धारण करने वाले उस देव ने दुर्गंध युक्त अत्यंत, वही तो कह रहे, पर उसके ऊपर जब राजा ग्लानि नहीं करता है तो मुनि राजा कैसे ग्लानि कर सकता है? शरीर की दुर्गंध से अशुद्धि नहीं हो रही है, दुर्गंध से हाँ बेचैनी हो रही, तो उसी ग्लानि को जीतना है। कुछ भी हो, आपकी ही कमी है, सामने वाले की नहीं। सामने वाले की सारी का अशुद्धि वो ठीक, कमी ग्लानि आपको आ रही है, मुंह आप बिगाड़ रहे हो, तो इसी को जीतने का नाम। मरे हुए चूहे को देख करके, मरे हुए कुत्ते को देख करके, इनको भी देख करके ग्लानि नहीं करना है, सड़ गया नहीं करना है। द्रव्य शुद्धि का ध्यान रखना जरूरी है। मेरा शरीर शुद्ध हो, सामने वाले का शरीर शुद्ध हो, लेकिन ग्लानि हमें नहीं करनी है। कुछ भी दिख जाए ग्लानि से बचना होगा। ये हुई द्रव्य शुद्धि। फिर कहते क्षेत्र शुद्धि। स्वाध्याय करने के प्रदेश में चारों ही दिशाओं में 400 हाथ प्रमाण तक, प्रत्येक दिशा में 100 हाथ प्रमाण तक इन सब अपवित्र वस्तुओं का वर्जन करना चाहिए। क्या? चारों दिशाओं में 100 हाथ प्रमाण तक अपवित्र वस्तुओं का वर्जन होना चाहिए। अभी तो हम उन्हीं कमरों में रुके हुए हैं जहां पर ये अपवित्र वस्तुएं बड़ी सुरक्षित रखी जाती हैं। अब कैसे आपका वह स्थान स्वाध्याय के सामायिक के युक्त हो सकता है? शास्त्रानुसार 100 हाथ। इस जिस हॉल में हम बैठे हैं, ये हॉल भी 50 हाथ का नहीं होगा। क्या? इससे दुगना 2.5 गुना बड़ा हॉल हो और चारों तरफ इतने 100 हाथ आगे 100 हाथ पीछे, तब आप बीच में बैठ करके तब कर सको। ऐसा स्थान का ढूंढना, ये द्रव्य शुद्धि के बाद क्षेत्र शुद्धि की चर्चा। लाओ ऐसा स्थान।
ऐसा स्थान सिर्फ और सिर्फ मंदिर में बैठ कर के ही आप स्वाध्याय करें तो थोड़ी दूर तक, वो भी पुष्पगिरी आदि ऐसे मंदिर में बैठो। तो यदि गांवों के मंदिर में बैठ जाओ तो 100 हाथ बाई 100 हाथ का तो मंदिर ही नहीं है। क्या 20 बाई 50 में मंदिर बना है? कितने मंदिर बना है? 20-50 में मंदिर बना है। पीछे मकान है, दाएं मकान है, बाएं मकान है, आगे मकान है, चारों तरफ मकान है। अब कैसे लाओगे? 20-50 के मंदिर है स्थान। तो इसलिए जितना हम शुद्ध रख सकते हैं, जितनी शुद्धि कर सकते हैं, उतना हमें कर लेना चाहिए, बाकी का विकल्प नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक क्रियाएं शास्त्रानुसार वर्तमान में नहीं हो सकती। अभी तो हमें सब चीज पास में चाहिए। लघु शंका का स्थान पास में हो, सोच का स्थान पास में हो, इसके साथ आहार का पास में हो, भगवान पास में हो, मंदिर पास में हो, सब कुछ पास पास। अरे भाई दूर बहुत पड़ जाता है। क्योंकि बात जब भी होती है मुख्य होती है। कैसी होती है? अपवाद बात की बात नहीं होती है। यहाँ स्वाध्याय की बात है। स्वाध्याय में सिद्धांत ग्रंथ की ही बात है। किसकी बात है? किसकी बात है? सिद्धांत ग्रंथ की बात है। अब उसकी बात ही करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे प्रथमानी योग यहाँ पढ़ सकते हैं, करणानी योग यहाँ पढ़ सकते हैं। एक मूल बात बता दी है, उसके हिसाब से ही आपको अपनी व्यवस्था बनानी। वो तो हम हैं कि सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते हैं। अन्यथा पहले के समय में भी लगातार सिद्धांत ग्रंथों की वाचनाएं होती थीं। शीतकाल की वाचना, ग्रीष्म काल की वाचना, वर्षा योग की लगातार चलता था। ये वाचना चलते थे। इन ग्रंथों का तो अध्ययन होता है, वाचना तो उन्हीं की होती थी। इसकी सिद्धांत सूत्र ग्रंथों की वाचना होती थी। अब तो हम तो कुछ भी लेकर के बैठ जाते हैं, विशाल हो जाते हैं। अन्यथा सिद्धांत ग्रंथों की ही वाचनाएं चलती थी। तो वह व्यवस्था। तो सूत्र क्षेत्र शुद्धि। फिर कहते हैं यदि इनका शोधन करना, दूर करना शक्य नहीं है तो उस क्षेत्र को और द्रव्य को छोड़ देना चाहिए। जीव सहित प्रदेश के होने पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। जहां बहुत जीवों की उत्पत्ति है, वहां पर आप करेंगे तो क्या होगा? स्वाध्याय में चित्त कम लगेगा और वो जीवों पर ध्यान ज्यादा रहेगा। उनकी हिंसा ना हो जाए, कोई पैर के नीचे ना दब जाए, मर ना जाए, उसी में दिमाग लगेगा। तो आप स्थिर चित्त नहीं हैं तो आपका स्वाध्याय करना, घंटे भर बैठ करके पढ़ना, वह भी व्यर्थ चला जाए। इसलिए कहा बहुत जीव जंतुओं से युक्त स्थान है तो वहां स्वाध्याय मत करिए। तो इसलिए आचार्य मना कर रहे हैं कि ऐसे समय में स्वाध्याय मत करिए, ऐसे स्थान पर मत करिए। प्रवचन करने वालों या पढ़ाने वालों को तथा श्रोता आदि को उष्ण जल आदि वस्तुएं आहार में लेना चाहिए। लो कितनी बड़ी बात कहती। प्रवचन करने वालों को, पढ़ाने वालों को तथा सुनने वालों को गर्म पानी ही पीना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? ठंडा पानी नहीं पी सकते आप। समझ में आ रहा है? जिससे बात प्रचुर मात्रा में हो ऐसा आहार भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वायु प्रचुर मात्रा में बढ़ जाए ऐसा आहार मत लो। ज्यादा वायु वाला करोगे तो पेट तो भारी लगेगा ही, गैस बनेगी ही, तकलीफ आपको होगी, आपका चित्त नहीं लग सकता है। उष्ण जल और वायु का ग्रहण करो और वायु कारक का त्याग करो। फिर क्या कहते हैं? अजीर्ण आदि भी नहीं करना चाहिए, अर्थात गरिष्ठ भोजन करके अजीर्ण आदि दोष उत्पन्न हो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इससे अजीर्ण हो जाए। गरिष्ठ भोजन ग्रहण करने में तो बहुत स्वादिष्ट लगता है,
पनीर आदि से युक्त चीजें खाओ। आप ये कह सकते हो कि पंजाबी जो भोजन है वो पूरा गरिष्ठ है। कैसा है? जो है छोले भटूरे, पनीर के युक्त जितनी भी चीजें हैं, तेल घी से निर्मित जितने, ऐसा शौक लगता है कि इतनी सी सब्जी में इतना घी डालें। आप जितना भी है ये पंजाबी डिश, हाँ तेल घी बिल्कुल तर होता है। छौंकी दही से लगता है, छौंकी मलाई से लगाते हैं, वो दूध से लगाते हैं, दूध से दही से मलाई से, इससे छौंक लगता है। पंजाबी वो डिश कहलाते हैं। ये सब पदार्थ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके पश्चात जब वे अपना असर दिखाते हैं तो अजीर्ण का कारण बन जाते हैं। तो क्या उष्ण जल की विशेषता है? आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, भोजन जब पकाया जाता है, दाल है, सब्जी है, चावल है, किससे पकता है? पानी में। किससे पकता है? पानी में पकाने के लिए जब उन चीजों को उसमें डाला जाता है तो पहले पानी गर्म होता है। क्या होता है? पहले पानी गर्म होता है तो उसमें लौकी, तुरई, गिलकी, टिंडिया, जो जो चीजें, दाल है, तुअर की, मसूर की, सब गर्म पानी के कारण वह पक जाती है। बस ठीक इसी तरह पहले भोजन को तपेली में गर्म पानी में पकाया जाता है। अभी भी उसमें कच्चापन है तो इस तपेले में आकर के गर्म पानी में वो भी पकाया जाता है। क्या डॉक्टर कहते हैं गर्म पानी पियो, बॉयल पानी पियो, आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, डॉक्टर कह रहा है। क्यों? क्योंकि पानी के गर्म होने से पानी के जितने भी अवगुण हैं वे नष्ट होते। गुण नष्ट नहीं होते, अवगुण नष्ट होते। जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो खत्म हो जाती है। पानी एकदम शुद्ध हो जाता है। पानी के गर्म होने से पानी कितना भी भारी क्यों ना वो हल्का हो जाता है, उसका क्षार निकल जाता है। आपने देखा जिन पात्रों में आप पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए या पीने के लिए, धीरे धीरे करके उनके नीचे ऐसी मोटी मोटी क्षार जम जाती है। देखी नहीं देखी? जम जाती है। नलों में लगातार पानी आता है तो नलों में क्षार जम जाता है। देखा नहीं देखा? बस तो पानी गर्म होने से उसका जो क्षार है वो जलता है, नष्ट होता है, समाप्त होता है और हल्का पानी हो जाता है। आप और गौर करो, पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है तो भाप बन जाता है। क्या बन जाता है? भाप बन, उड़ने लग जाता है। पानी उड़ेगा कब? जब हल्का होगा तब। कब उड़ेगा? इसी प्रकार से गर्म पानी जो है अभी वो उड़ने लायक नहीं हुआ, लेकिन पीने लायक हल्का तो हो गया है। कैसा हो गया है? पीने लायक हल्का हो गया है उस पानी। अब वह पानी हम पिएंगे तो हमारा शरीर जो भोजन को पचा रहा है उस शरीर को मेहनत कम करनी पड़ेगी। गर्म पानी भोजन को पचाने में हेल्प करता है। अब हेल्प करता है तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपकी आंतों को मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी कह रहा तुम चिंता मत करो, मैं हूं, मैं ठीक करूंगा। गर्म पानी पेट का शोधन करता है। आपने गौर किया हो, आपके कपड़ों में दाग लग जाएं, ज्यादा कपड़े गंदे हो जाएं, तो क्या कहते हैं? गर्म पानी में फुला दो। कमाल हो गया। ये सारे उदाहरण आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। गर्म पानी को फुला दो, मैं फुला दो। अब गर्म पानी में जब वो कपड़े फुला दिए जाते हैं
तो मैल ढीला हो जाता है, फिर ऐसे करके रगड़ दो तो निकल जाता है, ऐसे ब्रश से रगड़ दो तो निकल जाता है, 2-4 मुंगरिया से कूट दो तो निकल जाता है। आप बिना फुलाए कूटो और बिना फुलाए रगड़ो, निकले नहीं। गर्म पानी हमारे पेट में जाता है तो सबसे पहले उसका काम होता है हमारी छोटी और बड़ी दोनों आंतों की वह सफाई करता है, छोटी और बड़ी आंतों का। और इससे विपरीत जो ठंडा पानी जाता है वो जाकर के हमारी छोटी और बड़ी आंतों को और सिकुड़ देता है, वो संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसीलिए पेट के लिए हमारा मन ठंडा पानी मांगता है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य जो है वह गर्म पानी की डिमांड करता है। लेकिन मन के कारण से हम अपने शरीर को गर्म पानी ना दे करके ठंडा पानी दे देते। हाँ, गर्म पानी तो 12 महीने पीने का है। क्या है? 12 महीने पीने का। मैं बोल रहा हूं ना, ठंडी आती है तो गर्म पानी अच्छा लगने लगता है, ठंडी गर्मी आती है तो ठंडा पानी अच्छा लगने लगता है। ये किसको लग रहा? मन को। किसको लग रहा है? लेकिन सच्चाई यही है कि गर्म पानी गर्मी में भी फायदेमंद है। गर्म पानी कभी नुकसान नहीं करेगा, नुकसान करेगा तो ठंडा पानी, गर्म कभी नुकसान नहीं करता। इसीलिए जो यहां पर कहा गया है, श्रोता और वक्ता दोनों को उष्ण जल ग्रहण करना चाहिए, ये तो कमाल की बात लिख दी साहब है। वक्ता भी गर्म पिए और श्रोता भी गर्म पिए। उबाल करके ठंडा कर लो, हाँ यूं ठंडा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सभी आदि में क्या, सभी चीज सब गर्म चीज लो तो क्या। हंड्रेड 1%, कितने परसेंट? 101% हम सिर्फ अपने स्वाद की वजह से उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन वह है तो जहर ही, वह कहीं से कहीं तक उपयुक्त नहीं हो सकता। भले मैं स्वयं लेता हूं, आप स्वयं लेते हो, तो भी वह गलत है तो गलत है। मैं लेता हूं इसलिए मैं तर्क के माध्यम से उसे सही साबित कर दूं तो ये गलत है। जो गलत है तो गलत है, वो मेरे तुम्हारे कहने से सही नहीं होगा, मेरे आपके कहने से बात बदलेगी नहीं। वो तो हमें अपना मन मजबूत करना पड़ता है। कुछ भी हो जाए, ग्रहण तो मुझे यही करना है। फिर देखो अपने आप मन भी कहेगा कि ठीक है भैया, जब यही लेना है तो ले, अब मैं भी तैयार हूं। मन को मनाना पड़ता है, मन की मानना नहीं पड़ता है। अभी हम मन की मानते हैं, मन को मनाते नहीं हैं। जरा मन के अनुकूल ना मिले फिर हमारा मुंह देखो, ऐसा बनता है बिल्कुल पाकिस्तान का नक्शा आ जाता है। नहीं, मन की तुम मान रहे हो, इस कारण मुंह बिगड़ रहा है। और मन तुम्हारी मानेगा तो ना मुंह बिगड़ेगा, ना शरीर बिगड़ेगा, ना स्वास्थ्य बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मन की मानोगे तो बिगड़ेगा, और मन हमारी मानेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा एकदम। यहां पर बात है। बहुत अच्छा। फिर क्या कहते हैं गरिष्ठ भोजन में? इस तरह द्रव्य शुद्धि और छेद शुद्धि को चाहने वाले मुनियों को क्रोध आदि संक्लेश परिणामों का भी त्याग कर देना चाहिए। जब द्रव्य क्षेत्र शुद्धि में आप
संतुष्ट हो गए, अब क्रोध आदि अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर काहे के लिए मुंह बिगड़ेगा, फिर तो गुस्सा आएगा ही नहीं। ये द्रव्य के कारण ही तो, क्षेत्र के कारण ही तो तकलीफ होती है। मुझे ऐसा कमरा मिल गया, मुझे ऐसा मिष्ठान मिल गया, मुझे ऐसी चिटाई मिल गई, मुझे ऐसी चीज़ मिल गई, मुझे ये चीज़ दे दिया, ऐसा तो उसमें बिगड़ता है। यदि हम द्रव्य क्षेत्र में दिमाग ना लगाएं तो अपने आप भाव की शुद्धि हो जाएगी। क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ, असूया, ईर्षा आदि का भाव होना ही भाव शुद्धि है। पठन काल में इस भाव शुद्धि को करते हुए अत्यर्थ रूप से उपशम आदि भाव करना रखना चाहिए। इस तरह काल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और भाव शुद्धि के द्वारा पढ़ाया गया शास्त्र कर्म क्षय के लिए होता है, अन्यथा इन शुद्धियों के अभाव में पढ़ा गया शास्त्र कर्म बंध के लिए हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। शुद्धि के साथ करोगे तो कर्म क्षय के साथ भी शुद्धि बढ़ेगी, और शुद्धि के साथ नहीं पढ़ोगे तो आचार्य कहते हैं वह बंध का भी कारण हो सकता है। कितनी साफ बात कहती। तो इस तरह से यहां पर हमने आज इस गाथा के माध्यम से काल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और भाव शुद्धि के संबंध में समझा।